अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 5 जून 2026 और दिन है जुमे का। 29 मई को यानी कि गुज़श्ता जुमे को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात होती है। अब उस मुलाकात के हवाले से अमेरिका के CIA के साबिक एक अहलकार हैं, उनका नाम है लैरी जॉनसन। उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया, इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट मारियो नवाफिल को, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इसहाक डार साहब ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ये बताया है, ईरान का एक खुफिया पैगाम इसहाक डार ने मार्को रूबियो को पहुंचाया, और वो पैगाम ये था कि ईरान ये कह रहा है कि हमने तीसरे मुल्क से न्यूक्लियर डिवाइसेस हासिल कर ली हैं। ये ख़बर दी अमेरिका के CIA के साबिक अहलकार लैरी जॉनसन ने। तो उसके बाद फिर अमेरिकी मीडिया में भी ये डिस्कस होना शुरू हो गया। तो गोया ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था पाकिस्तान पे कि ईरान के एटमी असासों के हवाले से अमेरिका को उन्होंने जो है मालूमात दी है या इंफॉर्मेशन दी है। तो ये तो एक इल्ज़ाम के ज़ुमरे में आ जाता है ना। तो उसके बाद फिर हुआ क्या कि देखिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार किया जा रहा था, और ज़ाहिर है इसकी तस्दीक या तरदीद सिर्फ दो ही ममालिक कर सकते थे। या तो ईरान कर दे कि हाँ ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, और दूसरा नाम फिर पाकिस्तान का आया था इसमें, तो पाकिस्तान या तस्दीक करेगा या तरदीद करेगा। तो अब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट, बाकायदा जो ना सरकारी बयान जो है, रियासत का बयान जो है, वो सामने आ गया है इस मौक़िफ़ के हवाले से, इस मामले के हवाले से। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने, मैं आगे चल के कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कि जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये ख़बर दी गई है। पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनको जो है डिग्रेड करने के लिए ये ख़बर जो है फ़ेक न्यूज़ की सूरत में सर्कुलेट की गई है। ऐसी कोई बात नहीं की गई। इसहाक डार साहब और मार्को रूबियो के मुलाकात के दरमियान पाकिस्तान के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुए, और इसके अलावा ये जो रीजनल कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान का जो एक सफारती किरदार है कि वो इस मामले को ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ो है उसको पुरअमन तरीके से हल करना चाह रहा है, उस पर तफसीली तबादला ख़याल हुआ। ऐसी ख़बर जो है ये फ़ेक न्यूज़ है, और पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को जो है मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता है। ये दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने, चलें जी एक बात तो क्लियर हो गई ना। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि ये जो ख़बर है, देखिए ये ख़बर जारी करने वाला जो लैरी जॉनसन है वो इसराइली नवाज समझा जाता है। इस ख़बर का फ़ायदा कि ईरान ने न्यूक्लियर डिवाइसेस हासिल कर ली हैं, यानी कि एटम बम हासिल कर लिया है, होगा किसको? तो अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है जो ये चाहती है कि ये डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स, ये सफारती कोशिशें ताकि नाकाम हो जाएं, और फिर ये बात करना लैरी जॉनसन की तरफ से कि ईरान NPT से भी बाहर आ रहा है, और इसके अलावा ईरान ये भी कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर डिवाइसेस भी हासिल कर ली हैं, और ईरान ये भी कह रहा है कि शुमाली कोरिया की तरह आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, यानी कि ईरान शुमाली कोरिया भी बन रहा है। तो ये तीनों चीज़ें साबित क्या करती हैं कि ये साबित करना कि ईरान जो है ये मुज़ाकरात से मानने वाला नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर इसराइली लॉबी फिर ये साबित करने की कोशिश करती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप चढ़ाई करें ना। अब तो उसने न्यूक्लियर डिवाइसेस भी हासिल कर ली हैं, वो शुमाली कोरिया भी बनने जा रहा है, वो NPT से भी बाहर आ रहा है। तो इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि मुज़ाकरात मत करें। तो इस ख़बर का यही फ़ायदा जो है इसराइल को ही होना था ना, डेफिनेटली। तो ये इसका एक पहलू है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये इसराइल का ये कहना है कि ईरान के साथ मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं हो सकते। तो फिर वो यही कहता कि देखिए हम तो आपसे कहते रहे कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं होने, चले आएँ मिलकर जो है ना उसके साथ लड़ते हैं। तो इस ख़बर का टोटली जो फ़ायदा है वो ज़ाहिर है इसराइल को फ़ायदा
पहुंचाना था और अमन की कोशिशों को जो है वो एक धचका लगाना था। बहरहाल पाकिस्तान ने इसकी तरदीद कर दी है। अब आ जाएं, कल रात को एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान एक एलामिया जारी हुआ है जंग बंदी का। चंद शराइत जो है और चंद नुकात जो है वो सामने आए हैं। अब ये सीज़ फायर के हवाले से या जंग बंदी के हवाले से बिलाशुबा एक अच्छा एलामिया है और ये सब कुछ हुआ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बाद, क्योंकि वो चाहते हैं कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो जाए। और ये जो ईरान और अमेरिका का जो मायदा लटका हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप बिलीव में अब इससे तंग आ चुके हैं। बाकायदा ये अल्फाज कहे हैं सेम टू सेम, ज़ाहिर है उर्दू में तो ये नहीं कहे कि मैं इस अजाब से जान कैसे छुड़ाऊँ यार, ये क्या किस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। ठीक है, ये बाकायदा उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उनकी कोशिशों के नतीजे में ये एलामिया जारी हुआ है। बट एलामिया जारी होना तो एक अलग बात है, एक सेपरेट इशू है। असल बात यह है कि क्या इस पे अमल दरामद अब किस तरह कराया जाता है। क्या अमेरिका जो है ज़बरदस्ती इसराइल को इस बात पे कन्विंस कर सकता है कि आप जो है ये चीज़ छोड़ दें। और अगर ये चीज़ हो जाती है ना तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अमन मायदे की तरफ, क्योंकि दो तीन चीज़ें अब नए हरमज़ की नाकाबंदी और जो 24 अरब डॉलर अमेरिका ने ईरान के फ्रीज़ किए हैं मुख्तलिफ़ बैंकों में। और असल तीसरा बड़ा मुतालबा ईरान का यही है कि उसमें से 12 अरब डॉलर हमें दिए जाएं। कितने? 12 अरब डॉलर। तो अब दरमियानी रास्ता उस हवाले से भी निकालने की डेफिनेटली कोशिश की जा रही है। तो अगर ये जंग बंदी हो जाती है लेबनान इसराइल की और वो जो असासे फ्रीज किए हैं उसमें से कुछ दे दें और कुछ बात की यकीन दहानी हो जाए और अब नए हुरमज़ वाला मामला भी फिर सेटल्ड हो जाएगा। ये दो मामलात बड़े हैं, तो ख़ासकर लेबनान और इसराइल का तो बहुत बड़ा है और उस पर ईरान कतन कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। रूस और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मायदे की बात हो रही थी और 6-7 वीडियोज़ में इस हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो उस हवाले से जब दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान से पूछा गया तो क्या आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या यह मुआहदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इसकी जुज़ियात क्या हैं, पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस किस्म की मालूमात और ख़बरें हमें मिली हैं, हम सूरत हाल पे पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं, लेकिन चूँकि इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात और जुज़ियात अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए पाकिस्तान किसी गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा नहीं करेगा। कोई मालूमात और जुज़ियात जब मुकम्मल तौर पे सामने आ जाती हैं तो उसके बाद हम कोई ऑफिशियल स्टांस देंगे कि पाकिस्तान का इस हवाले से सरकारी मौक़िफ़ क्या है। तो यानी न पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की है न इसको सराहा है, बल्कि इंतहाई ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते हुए कि हम पूरी चीज़ों को डिटेल्ड से अगर एक बार हमारे तक पहुंच जाती है, हमारी रसाई हो जाती है, तो उसके बाद हम डेफिनेटली इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है पेश करेंगे। ये चंद तफसीलात थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।